बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। जैसे कि आप सबको पता है कि फेडरल बोर्ड का कोर्स चेंज हो चुका है और हम जो है नई जो बुक्स है उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 9 का लेक्चर है आज। एक्सरसाइज नंबर 4.2 है। क्वेश्चन नंबर 12 तक पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किया हुआ है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप लोग वो वीडियोस देखें। इंशाल्लाह आप लोगों को आगे वाले क्वेश्चन भी समझ आएंगे और पिछले भी समझ आएंगे। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन हमारे पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें अगर हम देखें यानी क्वेश्चन 13, 14, 15 आगे जो जितने भी है इन सब में आपके पास दो टर्म सेम आएगी। ठीक है, लाइक जैसे ये 2x² माइनस 3x, यहाँ पे 2x² माइनस 3x, ये दोनों टर्म सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं कि y जो है ये इक्वल है 2x² माइनस 3x के। चूंकि ये दोनों टर्म सेम है इसको हमने y के सपोज कर लिया है। अब इसकी जगह हम क्वेश्चन में y लिखते हैं। ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास y प्लस इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 6 और इसकी जगह अगेन हमारे पास आएगा y माइनस 55। इसको इक्वल रखते हैं 0 के। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे y मल्टीप्लाई y स्केयर 6 मल्टीप्लाई y, ये आ जाएगा 6y माइनस 55 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये हमारा 4.1 वाला काम स्टार्ट हो गया। 4.1 में हमने क्वेश्चंस को क्या किया था जी, फैक्टराइज किया था, जिसमें फर्स्ट वैल्यू जो है वो सबसे लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन हम दो फैक्टर सोचते हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने से सबसे लास्ट वाली वैल्यू बने, और यहाँ पे जो साइन होगा इस साइन के अकॉर्डिंग हमने दो वैल्यूज को सजेस्ट करना होता है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस से हमारे पास 6 आना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर प्लस से हम वो वैल्यू बनाते। तो यहाँ पे जो फैक्टर हमारे आएंगे वाई स्केयर प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 11 माइनस 5। 11 माइनस 5 हमारा आता है 6 और 11 5 हमारे पास होता है 55। देन ये आ जाएगा y माइनस 55 इक्वल्स टू 0। ये आएगा y स्केयर प्लस 11 इससे मल्टीप्लाई होगा 11y, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 5y माइनस 55 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे। ठीक है, इन दोनों में हमारे पास y कॉमन आ रहा है, y प्लस 11 हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस इन दोनों में हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है। 5 क्यों कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये दोनों जो है 5 और 55 ये दोनों 5 के टेबल से कट होते हैं। तो ये आ जाएगा अंदर y माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस 5 11 जार हमारे पास होता है 55 इक्वल्स टू 0। अब इस पूरी लाइन में y प्लस 11 और y प्लस 11 ये दोनों वैल्यूज जो है ये हमारे पास कॉमन है। तो इसको हम लिख लेते हैं y प्लस 11 एंड y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों को हमने अलग अलग 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, यानी y प्लस 5 ये भी इक्वल आ जाएगा 0 के और y प्लस 11 ये भी इक्वल आ जाएगा 0 के। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू को दोबारा पुट करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x, y की जगह ये वैल्यू लिख ली है। अब इसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से हमने क्या करना है, हमने यहाँ इसको चेक करना है कि आगे ये मजीद फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये मजीद फैक्टराइज होगा तो यानी अगर इसकी मिड टर्म आगे ब्रेक हो रही है तो हमने इसको मजीद सॉल्व करना है। अगर ये मजीद आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो हमने इसको इधर ही छोड़ देना। ये हमारा आंसर है। अब ये देखिए 2 5 हमारे पास होता है 10 और ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करें 10 आ जाए और प्लस करने से 3 आ जाए। तो लिहाजा ये जो फैक्टर आया ये हमारा आंसर है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा y प्लस 11, इसको इक्वल रखेंगे 0 के। तो इधर भी y की जगह पुट करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 11 इक्वल्स टू 0।
अब ये भी देखिए 2 11 होता है 22, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई से 22 है और प्लस से हमारे पास 3 आ जाए, तो लिहाजा यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है वाई स्केयर प्लस 2y, वाई स्केयर प्लस 2y -3, और यहां पे हमें दिया हुआ है वाई स्केयर प्लस 2y प्लस 11 और प्लस 48। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये दो टर्म हमारे पास सेम है। आपने सबसे पहला काम आपका है, आपने सेम टर्म देखनी है और उसको आपने उठा के किसी वैल्यू के सपोज करना है, उसी वैल्यू के नहीं सपोज करना। लाइक यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास x था, x में टर्म थी तो हमने y के सपोज किया। अब यहाँ पे हमारे पास y में, तो जाहिर बात है इसको y के सपोज नहीं करेंगे, कोई और वैल्यू रखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम सपोज करते हैं कि लेट t इक्वल है वाई स्केयर प्लस 2y के। मैंने इसको t के सपोज किया, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह अब हमारे पास आ जाएगा t -3, इसकी जगह आ जाएगा t प्लस 11 प्लस 48 इक्वल्स टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, t मल्टीप्लाई t हमारा आ जाएगा t स्केयर, t मल्टीप्लाई 11 आ जाएगा 11t, -3 मल्टीप्लाई t आ जाएगा -3t, माइनस प्लस माइनस 11 3 आ जाएगा हमारे पास 33 प्लस 48 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आएगा t स्केयर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 80, और 48 में से हम निकालेंगे 33। अगर 48 और 33 को आप माइनस कर ले तो ये आपके पास आ जाता है 5, ये आ जाता है 1, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस 15, इट इज इक्वल टू 0। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। लाइक यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक किए तो इसको भी मिड टर्म हम ब्रेक करेंगे, टी स्केयर प्लस, अब देखिए आपके पास मल्टीप्लाई से 15 आना चाहिए और यहाँ पे चूंकि प्लस का साइन है तो प्लस से आपके पास 8 आना चाहिए। ये आपका फैक्टर आएगा 3 प्लस 5, 3 5 15, 3 प्लस 5 हमारा होता है 8। टी स्केयर प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 3t, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा 5t प्लस 15 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में हम t कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में t प्लस 3, यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, यहाँ भी आ जाएगा t प्लस 3, 5 3 होता है 15 इक्वल्स टू 0, और t प्लस 3 कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया है, अगली ब्रैकेट में आ जाएगा t प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसी तरह इसके साथ भी करेंगे, दोनों वैल्यूज को अलग अलग 0 के इक्वल रख लेंगे, t प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और t प्लस 5 इक्वल्स टू 0। t की जगह जो हमने क्वेश्चन में सपोज किया है, लेट किया है, ये वैल्यू वापस रखेंगे। t की जगह हमारे पास आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां देखें, यहां भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करे 3 है और जिनको प्लस करे तो 2 है। 3 1 3 होता है, लेकिन 3 प्लस 1 2 आ जाए। हाँ, अगर इधर माइनस होता तो फिर हमारा ये फैक्टर बन सकता था, तो लिहाजा ये मजीद सॉल्व नहीं होता, यही हमारा आंसर है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा t प्लस 5, t की जगह आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 2y और ये आ जाएगा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये भी मजीद फैक्टराइज नहीं होता, तो लिहाजा यही हमारा आंसर है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें, ये आपको दिया हुआ है y, y माइनस 1, y माइनस 3, y माइनस 4 और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन में हमेशा इक्वल टू 0 रखते हैं, हमने फैक्टर निकालने होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए तो आपको सेम वैल्यूज कोई देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, तो यहाँ पे हमने खुद वैल्यूज बनानी है। अब पहला काम होता है एडिशन, फिर होता है सब्ट्रैक्शन, फिर होता है मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम इसको एडिशन से, चूंकि एडिशन पॉसिबल ही नहीं है, सारे नेगेटिव है, तो अब हम इसको चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन से। ठीक है,
तो यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों फैक्टर्स को लेंगे और इस वाले फैक्टर को लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। उसकी वजह क्या है कि -3 और -1 ये हमारे पास आ जाता है, -3 और -1 और -3 हमारे पास आ जाता है -4, और यहाँ पे पहले से -4 है, इसके साथ आगे कोई वैल्यू नहीं है तो 0 है, तो लिहाजा ये दो टर्म और ये दो टर्म जो है ये हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, या अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखें, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा y स्क्वायर, y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3y, -1 को y से -y, और माइनस माइनस प्लस 3 1 3। अब देखिए y मल्टीप्लाई y स्क्वायर, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -4y, और ये आ जाएगा +2 = 0। अब ये हमारे पास आएगा y स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करते हैं माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा -4y, इसका कोफिशिएंट 1 है, +3y स्क्वायर -4y +2 = 0। अब देखें, पिछले क्वेश्चन की कंडीशन बन गई हमारे पास, ये दो टर्म जो है ये हमारे पास सेम आ गए, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे कि लेट अगेन, इसको मैं t के सपोज कर रहा हूं कि t इक्वल है y स्क्वायर -4y के, तो इसकी जगह मैं रखूंगा t +3, इसकी जगह आ जाएगा t +2 = 0। सॉरी लाइट चली गई है, थोड़ा अंधेरा हो गया है, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को नजर आ रहा होगा। कंप्रोमाइज करें थोड़ा सा, अभी हमारी बिगिनिंग है, स्टार्ट किया हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है सारा कुछ जो है हम इम्प्रूव करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। t मल्टीप्लाई t हमारा आ जाएगा t स्क्वायर, 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3t एंड +2 = 0। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको मिड टर्म ब्रेक करनी है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 2s are 2, तो मल्टीप्लाई से 2 और प्लस से 3 आना चाहिए, यही हमारा फैक्टर है। अच्छा जी, कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग बड़ा सोचते हैं फैक्टर्स को कि पता नहीं क्या फैक्टर आएगा, लेकिन फैक्टर क्वेश्चन के अंदर मौजूद होता है। तो पहले जब भी आप फैक्टराइज करें, पहले आप क्वेश्चन के ऊपर तवज्जो दें कि कई क्वेश्चन में तो आपको फैक्टर नहीं दिए हुए। मैं अगेन बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं मैं, देखें 2 + 1 3 और 2 × 1 हमारे पास आता है 2, ये आएगा t स्क्वायर, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2t, t 1s are हमारा आ जाएगा t एंड +2 = 0, ठीक है। यहां से आगे मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट 2 के अंदर कॉमन लेंगे, t हमारा कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा t +2, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। लास्ट वीडियो में भी बताया मैंने, बार बार ये मैं बताता हूं कि जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे हमेशा 1 कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है। अब इस पूरी लाइन में देखें, मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको, t +2 जो है ये हमारा कॉमन है, तो ये आ गया हमारे पास t +2, दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा t +1 = 0, t +2 = 0, t +1 = 0। अब अगेन हम t की वैल्यू रखेंगे, देखें ये वैल्यू है t की, y स्क्वायर -4y, तो इसकी जगह हम रखते हैं y स्क्वायर -4y +2 = 0, इधर भी रखेंगे y स्क्वायर -4y +1 = 0। तो यहां पे ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि जिसको मल्टीप्लाई करे 2y और प्लस करे 4y, सिमिलरली ये भी है, तो ये मजीद आगे सॉल्व नहीं होता, लिहाजा यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वॉच करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं अगर आपको किसी और यूनिट से रिलेटेड, वैसे तो हम सीक्वेंसली एक सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं इसको, 1 यूनिट के बजाय हमने 4 यूनिट को उठाया, तो उसकी मेन वजह ये थी कि 4 यूनिट जरा टफ यूनिट है, इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो 6 यूनिट स्टार्ट करेंगे या 5 स्टार्ट करेंगे, तो जो टफ यूनिट है उसको हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, बच्चों को इसमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। दूसरा, अगर आप लोगों को फिजिकली अगर आप लोगों को ट्यूशन की जरूरत है तो आप लोग विजिट कर सकते हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी, सेंट पीटर स्कूल के अंदर हमारी एकेडमी है।
टेक्सला में नियर ज्वेलर स्ट्रीट, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट है ज्वेलर हाउस के। और अगर आपने ऑनलाइन ट्यूशन लेनी है तो उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, कांटेक्ट नंबर भी दिया है 03422421 अगर ऑनलाइन ट्यूशन के लिए आप लोगों को जरूरत है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।